हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दीजिए अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से की है सीक्रेट मीटिंग। जी हां दोस्तों, डील के बड़े संकेत मिले हैं। दोस्तों बताएंगे आपको भी पूरी खबर, साथ ही बताएंगे जहां पर पंजशीर से बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो गया है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, अहमद मसूद से मौजूदा हालात को लेकर बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी पूरी जानकारी देने वाले हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर अमरुल्लाह साले की भी तालिबानियों को लेकर बड़ी हुंकार। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर तालिबान ने फिर एक बार अमेरिका को चेताया है। दोस्तों इस बार अमेरिकी सैनिकों को लेकर नहीं बल्कि अफगानी नागरिकों को लेकर। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है तालिबान ने अमेरिका से। साथ ही अफगानिस्तान में संकट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों तालिबानी हमले में आतंकियों ने तोड़ा विश्व प्रसिद्ध गजनी गेट। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे आपको किस प्रकार से बेरहमों की तरह इन्होंने इस गेट को तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहाँ पर राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर क्रिकेट मैच खेलने आया था तालिबान क्लब। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ इसकी भी बड़ी जानकारी देने वाले हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे का पहला इंटरव्यू, जिसमें उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात को लेकर नया बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा इन्होंने। साथ ही आपको जिन भाइयों ने कोविशील्ड की कोरोना वैक्सीन लगवाई है दोस्तों, उनके लिए बड़ी जानकारी आ रही है। दोस्तों इन दोनों डोज के बीच के गैप को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर रेलवे में नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर, 35,000 तक सैलरी तक की नौकरी है। जी हाँ दोस्तों, कैसे कर पाएंगे अप्लाई, सबसे जुड़ी आपको अभी खबर बताने वाले, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, साथ ही भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक हैं और योगी जी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से की है सीक्रेट मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, डील के बड़े संकेत मिले हैं। बता दें अमेरिका भले ही तालिबान को लेकर ऊपर से सख्त रुख अपना रहा है दोस्तों, लेकिन अंदर खाने से उसके मन में कुछ और ही चल रहा है तालिबानियों को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से CIA डायरेक्टर विलियम जे बॉन्स ने काबुल में मुलाकात की है। दोनों के बीच सोमवार को हुई इस मुलाकात के बाद किसी तरह की डील होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें हाई लेवल मीटिंग में बरादर और CIA डायरेक्टर का आमना सामना हुआ है। जानकारी के मुताबिक काबुल पर कब्जे के बाद ये पहली ऐसी उच्च स्तरीय वार्ता है जिसमें किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने तालिबान से बातचीत की है। दोस्तों अमेरिका के पास 31 अगस्त तक अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने की डेडलाइन है और इसे लेकर तालिबान अमेरिका के बीच ठनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। और माना यह जा रहा है कि CIA डायरेक्टर ने अमेरिकी नागरिकों के अफगानिस्तान से निकालने के मुद्दे पर ही तालिबानी नेता से चर्चा की है। काबुल एयरपोर्ट में मौजूदा वक्त में भी कई देशों के नागरिक फंसे हुए हैं जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को वहां से निकाला है। बावजूद इसके कई अफगानी नागरिक भी अपना देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनके बीच किस मुद्दे पर बात हुई है दोस्तों, इसका कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है और ना ही व्हाइट हाउस की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई है। दोस्तों ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या इनके बीच बातचीत हुई होगी दोस्तों? लेकिन सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्टिंग आ रही है, ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं इनके बीच कोई बड़ा डील साइन हो सकता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, सुझाव जरूर दीजिएगा। और अमेरिका के जो बाइडन राष्ट्रपति को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो बाइडन जो दिखते हैं वो है नहीं दोस्तों, तो आप भी सुझाव कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजशीर से बातचीत की मेज पर आने को मजबूर तालिबान, अहमद मसूद से मौजूदा हालात और सरकार गठन की चर्चाएं शुरू। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान एक और सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर उसकी ओर से कई गुटों से बातचीत भी की जा रही है। पंजशीर में इस्लामिक अमीरात और रेजिस्टेटिव फ्रंट के बीच सीधी बातचीत शुरू हो गई है। रेजिस्टेंस फ्रंट और इस्लामिक अमीरात के सूत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल अहमद मसूद के साथ अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और भविष्य की सरकार पर चर्चा करने के लिए कल यानी मंगलवार को पंजशीर गया था। दोस्तों इससे पहले अफगानिस्तान के
कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने कल पंजशीर के हालात पर मीडिया से खास बातचीत में कहा कि तालिबान जो दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है वो बिल्कुल गलत है। हम पूरी तरह नियंत्रण में है। पंजशीर के लोगों का जोश पूरी तरह से हाई लेवल पर है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही कार्यकारी राष्ट्रपति साले ने कहा है कि पंजशीर के लोग तालिबान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। हम हर तरह की बातचीत को तैयार हैं। हम अपने इलाके में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर तालिबान लड़ाई चाहता है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन झुकेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पंजशीर को लेकर ये बड़ी खबर थी। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पर तालिबान ने फिर एक बार अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। दोस्तों कहा अफगानों को बाहर ले जाना बंद करे अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका लगातार अपने अधिकारियों और नागरिकों को संकटग्रस्त देश से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। काबुल पर कब्जे के बाद से ही शहर में भगदड़ जैसी स्थिति बन चुकी है। लोग देश से बाहर निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं दोस्तों, जो कि फिलहाल अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है। इस क्रम में अफगानिस्तान के कई नागरिक भी अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे हैं, जो कि तालिबान को पसंद नहीं आया है, जिसके चलते आतंकी संगठन के द्वारा अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी गई है दोस्तों, और कहा है कि अगर एक भी नागरिक यानी अफगानी नागरिक बाहर गया तो अमेरिका के लिए बहुत बुरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी धमकी दी गई है। पहले उन्होंने अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों को 31 अगस्त से पहले लेकर जाने की धमकी दी थी दोस्तों, और अब अफगानी नागरिकों को लेकर भी अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी गई है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट में सुझाव अवश्य दीजिएगा, और वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के लिए लेटेस्ट खबरें लाने में काफी समय भी लगता है दोस्तों, और मेहनत भी लगती है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान का टीम 12 के सहारे अफगानिस्तान पर राज करेगा। ये जी हाँ दोस्तों, हामिद करजई सहित कई आतंकी भी शामिल। बता दें तालिबान ने मंगलवार को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला और तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर को अपनी 12 सदस्यीय टीम में शामिल कर लिया है। दोस्तों ये टीम युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान पर शासन करेगी। बता दें तालिबान के वरिष्ठ हलकों के करीबी सूत्र ने स्पुतनिक को बताया है कि 12 सदस्यों में से 7 उम्मीदवारों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति और अमीरात के अलावा तालिबान 12 सदस्यीय परिषद के साथ अफगानिस्तान पर शासन करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सूत्रों ने जो नाम बताया है उनमें से अब्दुल गनी बरादर, तालिबान संस्थापक के बेटे मुल्ला याकूब, हक्कानी नेटवर्क जो आतंकवाद समूह है दोस्तों, खलील उर रहमान हक्कानी, डॉक्टर अब्दुल्ला, हामिद करजई, हनीफ अतमार और गुलबुद्दीन हेकमत यार का नाम शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की दोस्तों, जहां पर अफगानिस्तान संकट पर बैठक करेंगे G7 देशों के नेता। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के संकट पर G7 देशों की मंगलवार को डिजिटल बैठक हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बैठक की अध्यक्षता किया दोस्तों। 2 महीने पहले दुनिया के 7 देशों के नेताओं की बैठक इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र में हुई थी। ये एक खुशी का अवसर था, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 वर्षों बाद ये बैठक हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर बदरी 313 के बाद अब तालिबान ने विक्ट्री फोर्स को बनाया है दोस्तों। काबुल की सुरक्षा के लिए तालिबान ने ये नया कमांडो यूनिट बनाया है। बता दें तालिबान ने राजधानी काबुल की सुरक्षा के लिए नई कमांडो यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का नाम विक्ट्री फोर्स रखा गया है दोस्तों। बताया ये जा रहा है कि इस यूनिट में हक्कानी नेटवर्क के चुनिंदा खूंखार आतंकवादियों को रखा गया है। काबुल में तैनात इस आतंकी यूनिट के ने कई चौकियां भी स्थापित कर ली है। अमेरिकी राइफल M4 कमांडो की कैमोफ्लेज ड्रेस और बॉडी आर्मर पहने आतंकी राजधानी में हमवी और बाकी कई गाड़ियों में सवार होकर गश्त भी लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि उनके चौकियों में सिर्फ और सिर्फ हथियार रखे हुए हैं दोस्तों, और हथियार पर अब ये पूरा अफगानिस्तान चलने वाला है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब इनका मन करेगा तब किसी को भी रोड चलते उड़ा देंगे। ऐसे में दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो तालिबान के खिलाफ फूटा इस्लामिक स्टेट का गुस्सा, बताया अमेरिका का पिट्ठू। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस्लामिक स्टेट ने मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। ISIS का समर्थन करने वाले ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया अकाउंट तालिबान के खिलाफ बाकायदा अभियान चला रहे हैं। अपने पोस्ट के जरिए ISIS के ये समर्थक तालिबान की लगातार
लगातार बुराई कर रहे हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत स्थापित करने में जुटे तालिबान ने कई बार ये दावा किया है कि उसका ISIS से कोई संबंध नहीं है और वो अपनी जमीन पर आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तानी संकट के बीच बड़ी खबर, नहीं रुक रहे तालिबानी हमले, आतंकियों ने अब तोड़ा विश्व प्रसिद्ध गजनी गेट। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का हमला लगातार जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार आतंकी संगठन ने विश्व प्रसिद्ध गजनी गेट को क्रेन की मदद से तोड़ दिया है। दोस्तों, ये गेट इस्लामिक परंपरा और संस्कृति का प्रतीक था, लेकिन तालिबानियों को ये रास नहीं आया। गजनी प्रांत के गेट को तोड़ने का वीडियो अब इस सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, बता दें कि इस गेट को पिछली अशरफ गनी सरकार ने बनवाया था। ये गेट इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की याद में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इससे पहले तालिबानी आतंकियों ने बामियान में हज़ारा नेता अब्दुल अली मजारी की मूर्ति को भी तोड़ दिया था। ऐसे में बढ़ते आगे की खबर में, जहां पर नया खतरे से जुड़ी खबर, इवैक्यूएशन फ्लाइट्स में सवार होकर ब्रिटेन कभी भी पहुंच सकते हैं आतंकी, ISIS कर धमाके की प्लानिंग। जी हां दोस्तों, बता दें अफगानिस्तान में फंसे अपनों को निकाल रहे ब्रिटेन पर आतंकी हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आतंकवादी आम अफगानियों के वेश में ब्रिटेन पहुंचकर तबाही मचा सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक मौजूद हैं, जो अपने नागरिकों के साथ साथ मुश्किल वक्त में साथ देने वाले अफगानों के लोगों को भी विमान से सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। और ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि आतंकी इन विमानों के जरिए ब्रिटेन पहुंच सकते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, द सन की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हैप्पी ने यह चेतावनी देते हुए बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? सुझाव जरूर दीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं इन विमानों में यात्रियों के साथ साथ ISI के आतंकवादी भी चढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये खतरा सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी हो सकता है, तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर कुरैशी के बदले सुर, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं। बता दें, कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वही सोचता है जो पाकिस्तान की राय है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर आज दुनिया पाकिस्तान की ओर देख रही है और अपने नागरिकों को वहां से निकालने में मदद मांग रही है। भारत के बारे में कुरैशी ने कहा कि भारत को अपनी सोच बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों का विरोध नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान के बीच अच्छी दोस्ती बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री को इस बात से तीखी मिर्ची लगी है कि उनका देश अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में इतनी मदद कर रहा है, लेकिन दुनिया में इसे मान्यता नहीं दी जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि काबुल में पाकिस्तानी दूतावास लगातार काम कर रहा है और लोग वहां से निकाले जा रहे हैं। कुरैशी ने कहा कि क्या हमें मान्यता दी जा रही है? नहीं, हमारा जिक्र तक नहीं किया जा रहा। और ऐसे में दोस्तों, अपने आप को पूरे विश्व का दाता बताते फिर रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में कहते हैं ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू वाला हिसाब शाह महमूद कुरैशी का बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अपनी से खुद की बड़ाई किए जा रहे हैं। दोस्तों, पूरा विश्व उनको पूछ तक नहीं रहा है और भारत को अपनी सोच बदलने तक की बात कही जा रही। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होने वाली है? और कुरैशी को दो बातें जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं क्या कहते हैं भारत की जनता। साथ ही दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़े तो तालिबान की जीत से खुश फिलिस्तीनी पत्रकार ने कहा कि इजरायलियों को तैरकर भागना होगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ब्रिटिश फिलिस्तीनी पत्रकार ने कहा है कि इजरायलियों को पता है कि एक दिन काबुल एयरपोर्ट जैसी हालत तेल अवीव स्थित बेन गुरियोन एयरपोर्ट की भी होने वाली है। पत्रकार अब्देल बारी अतवान ने कहा है कि इजराइल जानता है कि काबुल हवाई अड्डे का नजारा बेन गुरियोन हवाई अड्डे पर दोहराया जाएगा। उन्होंने यह बात लेबनान के मायादीन टीवी पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर क्रिकेट मैच खेलने आया तालिबान क्लब, जिसके बाद क्या हुआ आपको बता दें कि तालिबान नाम से जुड़ा एक मामला राजस्थान में भी सुर्खियों में है। दोस्तों, दरअसल भारत पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर के अलादी खां स्मृति क्रिकेट ट्रॉफी हो रही है। दोस्तों, तालिबान क्लब की वजह से यह पूरी प्रतियोगिता विवादों में आ गई है। यहाँ पर क्रिकेट की एक टीम का नाम तालिबान क्लब था। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि जैसलमेर जिले के जेसू राना गाँव में हर साल ये ट्रॉफी आयोजित की जाती है। इसमें आसपास के गाँवों की टीमें हिस्सा लेती हैं। इस साल समाज सेवी अलादीन खान स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का 22 अगस्त से आयोजन किया
किया जा रहा था। इसमें 10 टीमें खेल रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजक इस्माइल खान ने बताया कि हमको इस टीम के यानी तालिबान टीम की जानकारी नहीं थी। आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए थे दोस्तों, इसलिए हम इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर अफगानी संकट पर पीएम मोदी ने की व्लादिमीर पुतिन से चर्चा। दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक किया मंथन। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में, ऐसे में पूरी दुनिया इस संकट पर नजर गड़ाए हुए है दोस्तों। सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित वापसी प्रयत्न कर रही है निकालने के। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट तक फोन पर बात की है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तृत बातचीत की है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर रोम में जो बाइडेन से निजी मुलाकात का अवसर गंवा देंगे शी जिनपिंग। बता दें अमेरिकी की राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आमने सामने मुलाकात की संभावना और दूर हो गई है दोस्तों। पहले चर्चा थी कि G20 देशों के रोम में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता मिलेंगे, लेकिन अब यह खबर है कि शी उस बैठक में शायद वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन अगले 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार सप्लाई कर रहा है तालिबान। बता दें अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान की एक और करतूत सामने आई है। तालिबान अरबों रुपए के अमेरिकी युद्धक साजो सामान यानी यूएस आर्मी आर्मोर्ड को दूसरे देश को बेच रही है दोस्तों। यह देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। जी हाँ दोस्तों, द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान नेटवर्क द्वारा अफगानिस्तान से लाखों पाउंड मूल्य के चुराए गए अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की ISI ने गुप्त रूप से अमेरिकी सैन्य वाहनों के खुले तौर पर आयात को हरी झंडी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो भारतीय सेना को मिलने वाला है ये घातक हथियार। LAC से लेकर LOC तक दुश्मनों में दहशत मचा देगा। बता दें देश की सेना को एक और अस्त्र मिलने वाला है जो उसकी ताकत बैटल फील्ड में और बढ़ा देगी दोस्तों। रूस की घातक राइफल AK-203 AK-203 इस साल के अंत तक भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी को मिलने शुरू हो जाएगी दोस्तों। इस राइफल का निर्माण भारत में भी होना है, लेकिन सेना की जरूरतों को देखते हुए फिलहाल 70,000 AK-203 रूस से सीधे बनकर आएंगी। इस बीच भारतीय सेनाओं के लिए बड़ी खबर थी दोस्तों। चलता अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में तालिबान का असर, सड़कों से गायब होती जा रही है महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, टीवी स्क्रीन, विश्वविद्यालयों से लेकर राष्ट्रीय संसद तक अफगानी महिलाओं ने अपनी आवाज सुनाने और अपने चेहरे को दिखाने के लिए संघर्ष करते हुए 2 दशक बिताए, लेकिन कुछ ही दिनों में वे जनता की नजरों से ओझल होती नजर आ रही हैं दोस्तों। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अधिकार संगठन और सहायता संगठन अपनी वेबसाइट से महिला लाभार्थियों, कर्मचारियों और अन्य स्थानीय महिलाओं की तस्वीरें हटा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बार खबर की बात करें तो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मंगलवार को लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इसके साथ ही घाटी में बीते 24 घंटे में मारे गए आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात सोपोर के पेट सीर में घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो भारतीय सेनाओं की और ताकत बढ़ाने को लेकर दूसरी बड़ी खबर, जहां साल के अंत तक भारत को मिलेगा रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कई किलोमीटर दूर दुश्मन होगा ढेर। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे का पहला इंटरव्यू, कहा उद्धव को अभी थप्पड़ मारने की बात नहीं कही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बुरी तरह फंसते नजर आए दोस्तों। रत्नागिरी कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने और बॉम्बे हाई कोर्ट से भी कोई राहत न मिलने के बाद पुलिस ने नारायण राणे को हिरासत में ले लिया और फिर कुछ देर बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस कार्यवाही पर अब राणे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वे मुझसे डरते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। राणे ने अपने थप्पड़ वाले बयान को दोहराते हुए कहा है कि अगर मैं वहां होता तो मैं उसे थप्पड़ मार देता। उन्होंने कहा कि उस दिन होता तो ऐसा करता, ऐसा मैंने आज के लिए नहीं कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नारायण
राणे के इस गिरफ्तारी को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें जो इनकी गिरफ्तारी की गई है नारायण राणे को पुलिस ने खाना भी नहीं खाने दिया, धक्का मुक्की करते हुए गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। बीजेपी नेता ने दिखाए इसको लेकर बड़े सबूत। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अगली खबर की तो कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का गैप हो सकता है अब कम, सरकार कर रही है इस पर विचार। बता दें कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का गैप कम किया जा सकता है दोस्तों। गैप को कम करने का सुझाव हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली संस्था IAPSM यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की ओर से दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब 8 हफ्ते हो सकता है ये गैप। ऐसे में कितने भाइयों ने और बहनों ने कोविशील्ड के पहले डोज को लगवा लिया है दोस्तों और दूसरा डोज लगवाने वाले हैं, वो बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट के माध्यम से। उनके लिए बड़ी खबर थी दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति। यूपी विधानसभा चुनाव में 10 लाख पन्ना प्रमुख बनाएगी भाजपा, हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश रहेगी जारी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में वोटरों को जोड़ने वाली सबसे निचली कड़ी को मजबूत करेगी। इसके तहत भाजपा प्रदेश भर में करीब 10 लाख पन्ना प्रमुखों की तैनाती करेगी। ये पन्ना प्रमुख अपने क्षेत्र में पार्टी के सबसे जाने पहचाने चेहरे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो रेलवे में नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर, जहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, सीधा 35,000 तक की सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कहां और कैसे कर सकते हैं इसको लेकर अप्लाई, आइए बताते हैं आपको। भारतीय रेलवे नौकरी करने वालों के लिए बेहतर मौका है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KRCAL ने अपने सेक्शन में वैकेंसी निकाली है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जम्मू और कश्मीर में संचालित होने वाली USBRL प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी सहायक यानी टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इच्छुक उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इस नौकरी में अप्लाई करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को KRCL की आधिकारिक वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, konkanrailway.com पर जाना होगा। सीधे आपका इंटरव्यू के जरिए चयन होगा दोस्तों और सैलरी 30 से 35,000 होने वाली है। इसको लेकर जो भी क्राइटेरिया हमने स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों, आप पढ़ पा रहे होंगे। ऐसे में अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा दोस्तों, हम आपको अलग से वीडियो जरूर बनाकर भेजेंगे। साथ ही दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।